नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये है चाइना। चाइना का आप लोग फ्लैग भी देख सकते हैं। यह जो है सबसे अमीर देशों की सूची में अमेरिका देश को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। चीन ने पिछले 2 दशकों में वैश्विक ध्यान में अपने इनकम में जो वृद्धि की हुई है, 3 गुना वह वृद्धि की हुई है। मैकिन्से एंड कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में आय जो है, इसका इनकम जो है 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 देशों की सूची में राष्ट्रीय बैलेंस शीट में चीन सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की वर्ष 2020 में कुल संपत्ति 156 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि बढ़कर 514 ट्रिलियन डॉलर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व COPD दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व COPD दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 17 नवंबर है। ये क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में COPD देखभाल में सुधार के लिए विश्व COPD दिवस मनाया जाता है। हर साल जो है नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और दुनिया भर में COPD की देखभाल की सुरक्षा सुधार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व COPD दिवस 2021 की थीम हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट रखी गई थी। इसका जो थीम है, जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो लोगो है, जो स्लोगन है, वो रखा गया था, हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। विश्व COPD दिवस पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। इस दिन का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज द्वारा किया जाता है। इस दिन का आयोजन जो है, यानी कि यह दिवस जो है किस दिन किया जाता है, ग्लोबल यानी कि वैश्विक इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने मुंह बंद करो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। यह है HDFC बैंक। ये देख सकते हैं HDFC बैंक का ये लोगो का मुंह बंद करो, इस तरह से लोगो है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2021 के समर्थन में मुंह बंद करो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। HDFC बैंक इस बैंक के अभियान के तहत 4 महीनों में 2000 कार्यशाला का आयोजन करेगा और मुंह बंद करो अभियान का उद्देश्य धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और किसी के साथ गोपनीय बैंकिंग साझेदारी न करना या जानकारी ना देना के बराबर है। यानी कि यह जो है पब्लिक को इस तरह से जानकारी देना चाहता है, कोई भी तरह की फ्रॉड नहीं हो। किसी तरह का कोई भी मान लीजिए कॉल भी आ गया, किसी को मैसेज भी आ जाता है कि आप HDFC बैंक से हम बोल रहे हैं या OTP आप दे दीजिए, इस तरह से जानकारी जो बहुतों आजकल ऑनलाइन के मार्केट में चल रही है, इससे बचाने के लिए यह जो है पब्लिक में इस बैंक ने सुविधा ऐसा दिया है कि इस लोगों से पब्लिक को जागरूकता मिले। तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई में है। HDFC बैंक के वर्तमान में MD और CEO कौन है, शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है। यह है तंजावुर में। कहाँ खोला गया है, ये तंजावुर में। खाद्य का संग्रहालय जो है, यह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में खोला गया। उन्होंने भारत को कृषि निर्यातकों की श्रेणी में 5वें स्थान से पहले नंबर पर लाने के लिए इस खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को स्थापित किया है। उन्होंने देश के किसानों को वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने के मकसद से उद्देश्य किसानों को उत्पाद दुनिया तक पहुंचाने के लिए फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से स्थापित किया है। मेनली केंद्रीय मंत्री जो है हमारे भारत के पीयूष गोयल ने इसका यह उद्देश्य
यह तंजावुर में खाद्य सुरक्षा के संग्रहालय के लिए भविष्य निधि के उद्देश्य से सुरक्षा हो हमारे खाद्य का, हमारे अनाज का, इसलिए यह संग्रहालय जो है उद्घाटन नई दिल्ली के वर्चुअली से किया गया है। ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह है पाकिस्तान। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने क्रिकेट टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह पाकिस्तान। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उस्मान खान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 17 वनडे मैच खेले हैं। सिनवारी पिछले 2 साल से चोट के चलते पाकिस्तान टीम से बाहर हैं और सिनवारी ने वनडे और 2020 मैच पर अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा सिनवारी उस्मान। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया? तो यह है उत्तराखंड। यह जो है महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में यह है कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, जिसे हम जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र भी कह सकते हैं, का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले में जो है घास की संरक्षण हो, ज़्यादा से मात्रा में घास का सुरक्षा हो, तो यहाँ पर जो है रानीखेत जगह में जिले का, अल्मोड़ा जिले का उत्तराखंड में यह पहला जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस कंजर्वेटरी को केंद्र सरकार की पूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है, जिसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट इसी में हम लोग जानकारी देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का नाम है देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? ये है सोम्बी सॉर्प। ये क्या है? सोम्बी सॉर्प। इसके बारे में देख सकते हैं, ये सोम्बी सॉर्प की फोटो ये है और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के सोम्बी सॉर्प को भारत में विश्व निकाय का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को कोऑर्डिनेटर की सेवाएं दे रहे हैं। सोम्बी सॉर्प 25 वर्ष से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर चुके हैं। वह आर्मेनिया में रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव और जॉर्जिया में डिप्टी रेजिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव, लेबनान में डिप्टी कंट्री डायरेक्टर और न्यूयॉर्क में पश्चिमी बाल्कन के लिए कार्यक्रम प्रबंधक और रूसी संघ में सहायक रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप। बहुत ही आगामी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये अभी तक में जितने भी क्वेश्चन हो गए आगामी तो यह पूछता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस देश में आयोजित होगा? तो यह होगा कतर। कतर की राजधानी दोहा। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर देश में आयोजित किया जाएगा, जो कि इस वर्ष का 22वां संस्करण होगा, जिसे 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमें भाग लेगी और मध्य पूर्व और अरब जगत से इसे पहली बार आयोजित किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन मुख्यतः 3 स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें खलीफा इंटरनेशनल, अल जानोब और एजुकेशन सिटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन चुना गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है पोचमपल्ली। ये देख सकते हैं, पोचमपल्ली क्षेत्र है तेलंगाना राज्य का। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNTO, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित पोचमपल्ली गांव उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। अतः इसे इकत नामक अनूठी शैली के माध्यम से भी हम
इकत नामक अनूठी शैली के माध्यम से बना है। वर्ष 2004 में पोचमपल्ली इकत शैली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग के रूप में इसे दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो यह है भारत पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं भारत पे का लोगो है। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए $100 मिलियन का मूल्य का दुनिया का सबसे पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत पे ने अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदार बनाने का अवसर प्रदान करेगी। भारत पे ने वर्ष 2024 तक का सार्वजनिक रूप से इसे लिस्टिंग करने की योजना बनाई है और इसे सार्वजनिक लिस्टिंग मूल्य $1 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जो भी हमारे चैनल में त्रुटि हो या पसंद लगे तो आप इसे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।